10 फैक्ट से शुरुआत करेंगे। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जॉइंट वेंचर करके कामकाज कर रही है। आल्ट बालाजी इसीलिए हमने लिया है क्योंकि इस समय ये फ्लेवर में है और एक ज़बरदस्त मूव के लिए, गेन के लिए सारे स्टॉक्स तैयार हो रहे हैं। तो डिपेंडेबल स्टॉक होगा कोकियो कैमलिन, इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा, पहले भी जब इस स्टॉक को हमने बताया है तब सर्किट के आसपास ये स्टॉक चला गया है। कोकुयो कैमलिन लीड करता हुआ 12% और अक्षर केम इंडिया ये दूसरा स्टॉक था। 10 फैक्ट भी करीब डबल डिजिट पहुंचा। बालाजी टेली, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी और उत्तम शुगर, तो ये शुगर स्टॉक्स थे जिन्होंने मिठास घोली है नीरज के पोर्टफोलियो में आज के दिन। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये तमाम स्टॉक्स। तो देखिए, कल आपको स्टॉक 2020 की टीम में नीरज और मैंने बताए थे, उसमें से कई शेयरों में आज सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गए। तो आज भी वहां पर गजब की रैली देखने को मिलेगी। उनमें से कई शेयरों को आज भी हमने अपनी टीम में जगह दी है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। अमेरिका के बाजारों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जॉब डेटा के चलते नीरज। जी हाँ, जॉब डेटा के चलते और लगातार इतनी तेज़ी बनी थी तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उसमें हुई है। 4-5 दिन से जो लगातार एक हाइस की तरफ जा रहे थे तो S&P और नैस्डैक में इसीलिए आधा से 1% तक की गिरावट देखने को मिली है। और डाउ में हालांकि फ्लैट था, बहुत ही मामूली से इसमें मूवमेंट था। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। जॉब डेटा जितना ख़राब उम्मीद थी बाजार को उतना ख़राब नहीं है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन एक फटीग आ जाता है, लगातार इतनी तेज़ी के बाद थोड़ी सुस्ती आती है, तो ये वो सुस्ती थी। चीन के साथ भी उसके संबंध जो है, जो पहले बहुत खटास वाले दिख रहे थे, तो ऐसा कोई नया डेवलपमेंट कल नहीं निकला है। रादर जो लाइटजर है, जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो तो खुश थे कि चीन के साथ हमारा ट्रेड ठीक चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि एक थका हुआ ठंडा शांत दिन था, कहीं कोई नेगेटिव खबर वैसी नहीं है कि जिससे कोई बहुत चिंता करनी चाहिए। कच्चा तेल भी 39 के आसपास सेटल हो रहा है। अभी हालांकि उनकी एक बैठक होनी है जिस पर तय होना है कि आगे क्या हुआ, लेकिन उसको लेकर के थोड़ा विवाद है। तो क्रूड पे खाली नज़र रखिएगा, बाकी इक्विटी मार्केट में कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं है आज। लेकिन देखिए, आज ये भारत में भी ऐसे ही होता है, एक कोई खबर आती है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो कल हमने देखा कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी आई और देखिए बैंकिंग स्टॉक्स जोर से वहां पर मुनाफा वसूली हुई और पिछले 6-7 दिन से भाग रहे थे। तो एक बहाना चाहिए होता है प्रॉफिट बुकिंग का, जो कि कल देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10,000 के ऊपर ही जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है। इसी तरह का बहाना अमेरिका में देखने को मिला है। देखिए, इतनी बड़ी जबरदस्त रैली के बाद हमने देखा कि एक खबर आई जॉब डेटा वाली और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन हकीकत यह है कि अनलॉक वर्ल्ड की थीम सारे दुनिया के बाजारों में देखिए प्ले हो रही है। अमेरिका के बाजार भी तेजी से अनलॉक हो रहे हैं और वहां पर भी देखिए अर्थव्यवस्था अब वापस से पटरी पर आएगी, ये होप है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड लॉकिंग थी, अब ये अनलॉक हो रही है और समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है जितनी लोग शुरुआत में जब कोविड आया था तब समझ रहे थे। तो ऑल टाइम हाइज कल नैस्डैक ने लगा लिए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नैस्डैक इंडेक्स ने कल ऑल टाइम हाइज लगा लिए हैं, यानी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो भारतीय बाजार भी जल्द ऑल टाइम हाइज लगाएंगे, इसकी आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसको देखकर मुझे लगता है कि आज सर्किट फिल्टर में जो चीजें रिवाइज हुई हैं सर्किट्स, उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, मैंने कल भी अपनी टीम में कहा था आपको कि नेशनल पेरोक्साइड खरीद लीजिए, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। आज जब ये सर्किट पर जाएगा और 20% का सर्किट फिल्टर हो गया, देखिए इसका तो 10% वाले सर्किट फिल्टर वाले स्टॉक्स जो 20 हो गए, 5 वाले जो 10 हो गए, 5 वाले जो 20 हो गए, उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। एक लंबी लिस्ट मैंने ट्वीट भी की है। और देखिए, नेशनल पेरोक्साइड का जो सर्किट फिल्टर है वो दरअसल रिवाइज हो गया है। तो सर्किट में रहता था तो ट्रेडर्स थोड़े से दूर रहते थे, बोले अभी खरीदेंगे तो अभी तो सर्किट ही लग जाएगा, अब क्या करें। तो अब देखिए, वो खेलो इंडिया खेलो, ये वो थीम है जो आज आपको देखने को मिलेगी। नीरज, आज मिड कैप्स कमाल दिखाएंगे। तो मैंने तो कल वाले ज्यादातर शेयरों को अपनी टीम में शामिल किया है। कल भी कहा था खरीदिए और आज भी कहा है कि खरीदिए। और आपने देखा कि खादिम ने इस हफ्ते 60-65% के रिटर्न्स दिखाए हैं। एबी मनी, डॉक्टर साहब एक हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा। एबी मनी ने आपने देखा किस तरह की इस हफ्ते में रैली दिखाई, और ये सारे स्टॉक्स आपने इसी शो में, इसी समय, इसी टीम में देखे थे। तो ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने आपको माला माल किया है। तो 65-60% की रैली खादिम में, 20% की अपर सर्किट पर कल जाकर फिर लॉक हो जाना,
एबी मनी ये देखिए अब कल फिर से सर्किट पर लगता हुआ नजर आया 43%। तो मिड कैप्स में एक्शन बहुत है और मुझे लगता है आज नेशनल पेरोक्साइड इसी तरह का कमाल दिखाएगा। और अब ये हाइज जो इसके 52 वीक हाइज थे 2480 के आसपास, ये आपको अब अगले हफ्ते जाता हुआ नजर आएगा। SH केलकर यहाँ पर फिडिलिटी बेच रहा है और देखिए HDFC फंड और शेयर खरीदता जा रहा है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। ध्यान रखिए बेचने वाला कोई भी एसेट हो वो थक के बेचता है और खरीदने वाला स्मार्ट होता है, तो सस्ते भाव पर वो खरीद रहा है और फंड खरीद रहा है, एक फंड बेच रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल भी टीम में शामिल था, कल भी अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया, परसों भी देखिए यहाँ पर सर्किट लगते हुए नजर आए थे। अब ये सर्किट फिल्टर 20% का हो गया है, तो आज यहाँ पर ज्यादा आपको मौके मिलेंगे, अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हिमाद्री में भी सर्किट फिल्टर 10 से 20 हो गया है, ये भी मेरी टीम में शामिल था। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो अगर आपने कल खरीदा तो आज आप फिर से मालामाल होंगे, नहीं खरीदे तो आज भी खरीदिएगा, क्योंकि सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गए, खुलने के बाद इन पर फिर से बात होगी। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आज दूसरे दिन मैंने टीम में शामिल किया। और नीरज, SRF के आप नतीजे देखिए, कल दरअसल टीम में शामिल करने के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि SRF के नंबर्स अच्छे आने के लिए हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। SRF दिन के हाईज पर जाकर बंद हुआ है, तो SRF में बड़ी तेजी हुई है। आज मुझे लगता है इनमें तेजी होगी। जी देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स आपने जो बताए जिसपे सर्किट लगा और 5 से 10, 10 से 20 हुए, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी और मुझे लगता है कि इसी सेक्टर को और छोटे छोटे शेयरों को जहाँ पे सर्किट फिल्टर चेंज किए उनको बदलना चाहिए। लेकिन शुरुआत में हमने अपनी टीम में 2 खिलाड़ी जो शामिल किए हैं वो एक खबर से हैं जो एक डेवलपमेंट हुआ है पेट्रोनेट LNG के क्षेत्र में। PNGRB जो इनका रेगुलेटर है गैस क्षेत्र का, उसने कल एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी अपना जो LNG का स्टेशन है वो लगा सकता है कहीं पे भी, डिस्पेंसिंग का यूनिट। ज़रूरी नहीं कि वो उस जियोग्राफिकल एरिया के लिए अथोराइज्ड हो, फिर भी वो वहाँ पे लगा सकता है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से ये तय हुआ था कि LNG को हम लोग कमर्शियल यूज़ में ले आएंगे, उसके बाद समस्या ये हुई थी कि स्टेशंस नहीं हैं इनके, तो बहुत सारी कंपनियों को फिर लाइसेंस चाहिए, फिर वो लगाएंगे। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद बहुत सारी कंपनियों के लिए ये जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो खासतौर पर पेट्रोनेट LNG के लिए ये बहुत फ़ायदे की खबर है। यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि IOC ये प्लान कर रही थी कि वो बहुत जगहों पे PNG के स्टेशन, LNG के स्टेशन लगाना चाहती है और उसके लिए ये क्लैरिटी चाहिए थी। तो ये दोनों स्टॉक ध्यान रखिएगा, इस खबर की वजह से काफ़ी बेनिफिट लेंगे। तो मुझे लगता है इन दोनों में खरीदारी करके चलना चाहिए। IOC के लिए 90 का टारगेट और पेट्रोनेट के लिए 270 का टारगेट। टिन प्लेट ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक रहा था पैकेजिंग कंपनियों में, और देखिए ये शेयर को मैं इसलिए रिकमेंड